नमस्कार बच्चों, अगर आप हरियाणा सीईटी, हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी सी कैसे भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। क्योंकि इसमें आपको जनवरी 2025 के सबसे जरूरी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जन्मा आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनवरी 2025 में कितने नए क्रेंच सेंटर शुरू किए थे? ये क्रेंच सेंटर जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात करें तो नायब सिंह सैनी ने जो ये जनवरी 2025 में जो क्रेंच सेंटर शुरू किए गए थे, ये टोटल 324 क्रेंच सेंटर जो है शुरू किए गए थे। कितने किए थे भाई? 324 जो है क्रेंच सेंटर शुरू किए गए थे। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जो कामकाजी महिला जो होती हैं, जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, और छोटे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए। क्या करने के लिए? छोटे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करने के लिए ये क्रेंच सेंटर है जो हरियाणा में बनाए गए हैं। कितने? 324 बनाए गए हैं भाई। कितने बनाए हैं? 324। आगे आते हैं, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? किसका पूछा है? इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ये हुआ है यमुनानगर आदि बद्री। कहां पर भाई? यमुनानगर आदि बद्री, जो ये नदी आदि बद्री, ठीक है, यहीं पर जो है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब ये क्या है सरस्वती महोत्सव, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है भारतीय संस्कृति और जो हमारी सरस्वती नदी है, ये जो हमारी सरस्वती नदी है, इसकी विरासत को बढ़ावा देना है। क्या करना है? इस नदी की विरासत को बढ़ावा देना ही इस महोत्सव का जो है उद्देश्य था। आगे चलते हैं, हरियाणा सरकार ने जनवरी 2025 में कौन सा नया ऐप लॉन्च किया था? भाई हरियाणा सरकार ने एक 2025 में ऐप लॉन्च किया था, तो वो कौन सा ऐप लॉन्च था? आप सभी को पता होना चाहिए वो कौन सा ऐप था। तो भाई ये था एक सम्मान संजीवनी ऐप था भाई। क्या था ये? सम्मान संजीवनी ऐप था, जो कि हरियाणा में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? यह किससे जुड़ा हुआ है? यह भी जो है महिलाएं और किशोरी सम्मान योजना, जो हमने आपको पहले बताया था कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर जो है सुरक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए ये जो है सम्मान संजीवनी जो ऐप है, ये क्या हो गया था? लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हमारे, सम्मान संजीवनी ऐप किस योजना से जुड़ा हुआ है? अभी हमने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। किसके लिए? महिला और जो किशोरी, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है ये बनाया गया था ये सम्मान संजीवनी ऐप। आगे, जनवरी 2025 में हरियाणा सरकार ने किसानों को कितने करोड़ का बोनस दिया था भाई? कितना करोड़ का बोनस जो है ट्रांसफर किया गया था? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका हरियाणा के जो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ये 368 करोड़ भाई। कितना? 368 करोड़ रुपए जो है ये किसानों के खातों में डाले गए थे 2025 जनवरी में, ताकि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत बनी रहे। मतलब ये कहने का मतलब है, मजबूत तो क्या है भाई, एक छोटा सा सहारा लग जाता है किसानों को। क्या लग जाता है? एक छोटा सा सहारा लग जाता है किसानों को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रुपया बांटा आता है। तो इस वजह से 368 करोड़ रुपए जो है किसानों के खातों में डाले गए थे। आगे, सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब तक किया गया था? अभी हमने पढ़ा था सरस्वती का जो नदी का आयोजन है वो कहाँ हुआ था, उसका उद्घाटन है वो यमुनानगर के आदि बद्री पे। तो अभी इसके बारे में बात करें तो सरस्वती महोत्सव का आयोजन है वो कब तक किया गया था? किसका पूछा है? कब तक किया गया था? तो ये 2 फरवरी तक चला था भाई। कब तक चला था ये? 2 फरवरी तक चला था। इसको याद रखना, 2 फरवरी तक ये चला था। और जो है 2 फरवरी तक अगर हम बात करते हैं तो कितने सेंटर कर दिए थे क्रंच सेंटर? 500 क्रंच सेंटर जो है, जो
2 फरवरी तक हो गए थे। स्टार्ट में 324 से शुरू हुए थे और 2 फरवरी तक ये 500 क्राइम सेंटर जो हैं पूरे हो गए थे। और ये जो महिला जो किशोरी हमें सम्मान योजना जो मैंने बताया था, ये कितनी वर्ष की महिलाओं के लिए है? ये है भाई 10 से लेके 45 साल की महिलाओं के लिए किशोरी जो है सम्मान योजना बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब। हरियाणा सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर कौन सी पुस्तक जारी की? भाई हरियाणा सरकार ने एक पुस्तक जारी की थी। क्या की थी? एक पुस्तक जारी की थी 100 दिन पूरे होने पर। तो वो कौन सी पुस्तक थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर हमें कमेंट करके बताओ कि आपकी जो है वीडियो बहुत हमें सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से। तो 100 दिन पूरे होने पर कौन सी पुस्तक है वो जारी की गई थी? 100 दिन होने पर अपनी उपलब्धियां जनता को बताने के लिए। और ये बुक का क्या नाम था भाई? गवर्नमेंट अचीवमेंट बुक। कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी उपलब्धियां जो है प्राप्त की हैं ताकि जनता को भी पता चले। तो ये अगर किसी ने बुक नहीं देखी हो तो ये बुक देखना, उसमें सब कुछ बताया गया है कि हमने कहाँ पर काम किया है, क्या कुछ किया है, वो सारी डिटेल आपको इस गवर्नमेंट अचीवमेंट बुक में मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का संकल्प किसने लिया था? भाई ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे। उन्होंने जो है क्या किया था? संकल्प ले लिया था कि अब तो हरियाणा को आगे बढ़ाना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, कि हरियाणा में अब हम स्टार्टअप शुरू करेंगे। उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। और मुझे तो देखो खास करके आज तक मुझे कोई वो स्टार्टअप नजर नहीं आए हैं अभी तक, जो कि 2026 फरवरी का टाइम आ चुका है। अगर आपको नजर आ रहे हो तो कमेंट करके बताओ कौन कौन से छोटे छोटे जो स्टार्टअप हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। आगे चलें। हरियाणा को किस क्षेत्र में स्टार्टअप में हब बनाने का लक्ष्य है? तो भाई हरियाणा को जो है वो आईटी हब में था, या एग्रीकल्चर में, या इनोवेशन, या टूरिज्म में। तो भाई हरियाणा को जो है क्या बनाना चाहते हैं? ये हरियाणा को इनोवेशन हब बनाना चाहते हैं। क्या? इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है? इसमें युवाओं को रोजगार मिलता है एक किस्म से, और एक नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी मिलता है, और ताकि उससे जो है आर्थिक विकास होता रहे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर किस योजना को प्रमोट किया गया? भाई एक बालिका दिवस होता है 2025 पर, उसमें क्या हुआ था? मतलब बोलते हैं कि इसमें एक प्रमोट किया था एक योजना को सरकार ने, लेकिन वो कौन सी योजना थी? वो थी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें जो ये महिला एवं जो किशोरी सम्मान योजना है, इसका उद्देश्य क्या था भाई? महिलाओं की और किशोरी जो सम्मान, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही ये योजना बनाई गई है। क्या बनाई गई है? योजना बनाई गई है। एक किस्म से हम इसको स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं। आगे, हरियाणा में कुल क्राइम सेंटर की संख्या जनवरी 2025 में कितनी हो गई थी? मैंने क्या बताया था आपको? 324 से शुरू हुई थी, और जो है जनवरी फरवरी तक ये कितनी हो गई थी? 500 क्राइम सेंटर जो हैं पूरे हो गए थे। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्देश्य क्या है? ये भी हमने करवा दिया है भाई। सरस्वती महोत्सव का उद्देश्य क्या था? कि जो है सरस्वती नदी के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना ही इसका जो है क्या था? लक्ष्य था। तो इसमें क्या आ जाएगा? पर्यटन बढ़ाना इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगर इसमें भारतीय संस्कृति का संरक्षण होता तो वो भी है सही उत्तर, और लेकिन धार्मिक पर्यटन बढ़ाना इसका सही उत्तर आ जाएगा इन ऑप्शन में से। आगे आते हैं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? भाई अभी बताया था हमने, यमुनानगर में है ये आदि बद्री। तो इसका सही उत्तर भी क्या आ जाएगा? आदि बद्री इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार जो है ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है आदि बद्री माना गया है।
और अभी हरियाणा सरकार इसको क्या कर रही है, इसको एक साइट के रूप में बना रही है और उस साइट का नाम क्या है, हेरिटेज, क्या है, हेरिटेज साइट नाम इसका दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है वहां पर उस साइट का नाम क्या दिया, तो आप क्या बोलोगे, हेरिटेज साइट के रूप में विकसित कर रही है इसको। आगे आते हैं, हरियाणा सरकार ने किस वर्ग की महिलाओं को लाभ देने पर जोर दिया। तो भाई जो आर्थिक महिला है, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनको सहायता की जरूरत है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना ही जो है इसके ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है। तो बीपीएल महिलाएं इसको सही उत्तर आ जाएगा। कौन सी भाई, जो बेरोजगार परिवार जो है मतलब कि बीपीएल श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए जो है महिलाओं पर फोकस किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे आते हैं, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस आयु वर्ग के लिए है, अभी बताया था 10 से 45 साल, ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता पर जोर दिया जाएगा, सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। आगे, हरियाणा में स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य क्या रखा गया है, कब के लिए भैया, स्टार्टअप की देखो संख्या तो शुरू कर दी मान लो एक किस्म से, लेकिन इसको जो है स्टार्टअप जो संख्या है इसको 3 गुना करने का जो है क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। बहुत जल्द इसको 3 गुना बनने के लिए भी बोला गया था। तो इसमें क्या होता है, आर्थिक जैसे कि रोजगार होता है, युवाओं को बिजनेस के अवसर मिलेंगे इस स्टार्टअप से, स्टेट इकोनॉमी हमारी मजबूत रहेगी हरियाणा की, ठीक है, और अधिक रोजगार मिलेंगे। तो मतलब इससे बेरोजगारों में जो है क्या आ जाएंगी भाई, कमियां आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, युवाओं को भी अवसर मिलेंगे रोजगार करने के और स्टेट की इकोनॉमी भी मजबूत होती रहेगी। आगे आते हैं, जनवरी 2025 में हरियाणा सरकार का प्राथमिक विजन क्या था। भाई जो 2025 जो है इस विजन का मतलब क्या था, मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर शिक्षा, ज्यादा रोजगार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का ही यही एक मकसद था जनवरी 2025 में हरियाणा सरकार का। तो इसमें क्या आएगा, विकसित हरियाणा, डिजिटल हरियाणा, स्मार्ट हरियाणा, खेल हरियाणा। तो इसका हम इसको वैसे तो बोल सकते हैं सभी आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो विकसित हरियाणा भी हुआ है, डिजिटल भी हुआ हरियाणा, स्मार्ट भी है हुआ हरियाणा, खेल में भी हरियाणा जो है आगे बढ़ा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं विकसित हरियाणा। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा भाई, हमारा विकसित हरियाणा जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं, हरियाणा बजट 2025-26 से पहले सरकार ने क्या प्रक्रिया शुरू की। जो 25-26 का बजट हुआ था उससे पहले एक प्रक्रिया शुरू की थी, तो उसको क्या बोला जाता है, प्री बजट कंसल्टेशन, की बजट के बारे में क्या क्या, बजट के अंदर क्या क्या किया जाएगा। देखो 2025 में बजट काफी अच्छा आया था, लेकिन 2026 में बजट कुछ भी नहीं आया, ना के बराबर आया। तो प्री बजट जो कंसल्टेशन जो है शुरू हुई थी 2025-26 में, सरकार ने इसकी प्रक्रिया है वो शुरू की थी जनवरी में। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा नॉर्मल टाइप हो गया ये। आगे आते हैं भाई, हरियाणा सरकार स्टार्टअप को किस राष्ट्रीय मिशन से जोड़ रही है, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया। अब सभी ने सुना होगा कि मोदी के मुंह से या फिर किसी के भी मुंह से कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग चीजों को बढ़ाना। अभी आपने देखा होगा 2025 में अभी बजट पेश हुआ है, तो क्या बोला है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। आ गया वही, ये मेक इन इंडिया, इसी को लक्ष्य को जोड़ने का उद्देश्य है सरकार को कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। और अभी उन्होंने बजट जो पेश किया उसमें मेडिकल के बारे में भी बात की है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बात की है। तो मैन्युफैक्चरिंग वही है कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कि अब जो है हमारा इंडिया है जो मैन्युफैक्चरिंग से वो जो है अब स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टार्टअप आने अब स्टार्ट हो सकते हैं भारत के अंदर। तो उसमें बेरोजगारों की कमी हो जाएगी, रोजगार आने के अवसर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टअप इंडिया सही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे आओ, मेक इन इंडिया भी, तो मतलब ए एंड बी दोनों ही हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। आगे,
हरियाणा सरकार किस योजना से पारंपरिक उद्देश्यों को समर्थन दे रही है? हरियाणा सरकार जो है ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसको एक क्या दे रही है भाई, उद्योगों का समर्थन दे रही है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना। अब ये है क्या? ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो पारंपरिक जो कारीगर होते हैं या शिल्पकार होते हैं, ये जो रेडी वाले या फिर मतलब कारीगर तो वही हम बोल सकते हैं जो अपनी परंपरा से, जैसे कुम्हार हो गए या मतलब इस तरह से, मतलब जिनकी परंपरा से चलते हुए जो अपने कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब जो हाथ से अपनी कढ़ाई बुनाई करते हैं, मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनको जो है उनकी सपोर्ट के लिए जो है पीएम विश्वकर्मा योजना है जो चलाई गई है, जिसमें क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, लोन दिया जाएगा और टूल भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? टूल, काम करने के वो टूल भी दिए जाते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना में। आगे, हरियाणा सरकार ने जनवरी 2025 में किस वर्ग के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने की बात की थी? कौन सा भाई? युवा बेरोजगारी को कम करना, महिला रोजगार देना और आर्थिक विकास। तो मतलब इसका सही उत्तर आ जाना चाहिए, सभी आ जाना चाहिए, क्योंकि किसानों को भी दिया था, इसमें किसानों के भी बारे में बात हुई थी, युवाओं के बारे में बात हुई थी और महिलाओं के बारे में। तो हम बात करते हैं इसमें रोजगार बढ़ाने पर, जो कि युवाओं का सही उत्तर आ जाता है, युवा बेरोजगारी कम करना। आगे आते हैं, हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप के लिए किस वर्ष का बजट प्रस्तावित किया था? ये भाई मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ, मतलब जो पीछे की, तो मैं इसलिए ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। तो 2025 जो 26 जो बजट है वो क्या खास है? इनोवेशन फंड, ये 25-26, ये इसने उत्तर तो पहले ही बता दिया। तो 25-26 जो है हरियाणा सरकार स्टार्टअप के लिए किस वर्ष का बजट प्रस्तावित किया? 25-26 इसका सही उत्तर आ जाएगा। कौन सा? 25-26, जो अभी 26 में बजट हुआ है, 25 में हुआ था 25-26 का। अभी जो 26 में क्या आया? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया उन्होंने, मेडिकल लाइन को बढ़ावा दिया है, ठीक है, और डिजिटल इकोनॉमी को 25 में बोल दिया गया था। क्या डिजिटल आई थी, पूरी दुनिया, सब कुछ डिजिटल करने का फैसला लिया था हरियाणा सरकार ने, ठीक है। अब बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने किस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई थी? मतलब 2025 में जो है वर्षगांठ हुई थी, क्या हुई थी? एक योजना बनाई थी, उस वर्षगांठ में कौन सी योजना थी? वो थी भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये योजना चलाई थी हरियाणा सरकार ने। बालिका शिक्षा, उससे लिंग अनुपात में सुधार आएगा और महिला सशक्तिकरण होगा, महिला का जो है एक सम्मान होगा, महिला अपने आप पर निर्भर होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा हरियाणा सरकार का मुख्य फोकस जनवरी 2025 में क्या रहा है? किसके बारे में पूछा है? हरियाणा सरकार का जनवरी 2025 में मुख्य फोकस है वो क्या रहा है? अभी मैंने बताया था आपको, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को लाइक, को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब कुछ कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आपकी करंट अफेयर के एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा 2 बार वीडियो को देख लेना, बस आपको पूरी जो है करंट अफेयर चुटकियों में, उंगलियों पे, हाथों पे, जहां भी याद करना चाहोगे याद हो जाएगी। आगे आते हैं, हरियाणा सरकार की जनवरी 2025 की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका पूछा है? जनवरी 2025 की। तो जनवरी 2025 की नीति का जो मुख्य फोकस था भाई हरियाणा पॉलिसी का, वो क्या था? ये सभी आ जाएगा। ये सभी कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। आर्थिक विकास, जो विकास होगा भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो वो आर्थिक विकास यही 2025 की नीति थी। और दो, रोजगार सृजन, रोजगार को बढ़ावा मिलना और नवाचार, मतलब कि नए नए
स्टार्टअप लेके आना। तो ये सब जो है, और साथ ही आता है इसमें एक और सामाजिक कल्याण। क्या आता है? सामाजिक कल्याण। तो ये था भाई हरियाणा पॉलिसी 2025 की नीति का मुख्य उद्देश्य। आर्थिक विकास, रोजगार, नवाचार, सामाजिक कल्याण। तो भाई हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं आपको जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट, और कल हम लेके आएंगे 25 मोर क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025 की। तो जनवरी हमारी करंट अफेयर की कंप्लीट हो जाएगी। हर एक उसमें मतलब कि हम हर एक क्या करेंगे, हर एक वीडियो में 25 एमसीक्यू लेके आएंगे करंट अफेयर के। उसमें क्या है, एक महीने के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 50 क्वेश्चन में से हरियाणा करंट अफेयर में हमारा 1 से 2 क्वेश्चन जो है जरूर आ सकते हैं। तो जरूर आप याद करना, करंट अफेयर को बिल्कुल भी मत छोड़ना। पूरी 2026 तक की करंट अफेयर आपको कराएंगे, तो बिल्कुल भी घबराना मत और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।